स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई नहीं का मान होगा। यहाँ पर पीई प्लस पीई नहीं, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। क्लियर है? यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। प्रायिकता का जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो 0 से आंसर छोटा नहीं हो सकता और 1 से आंसर बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर -7 इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्लियर है? क्योंकि -7 0 से छोटा है और इसका जो आंसर होता है प्रोबेबिलिटी का 0 और 1 के ही बीच में होता है। 1 से आंसर बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। यहां पर माइनस में आंसर नहीं हो सकता, जो -5 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। -1 माइनस में आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। -15। क्लियर है? यहां देखते ही आप इसको आंसर का पता लग जाएगा। यहां माइनस में आंसर है, माइनस में आंसर नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 और 1 के ही बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पासे फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। पासे में जो डाई होती है उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यहां पर 3 आने की प्रायिकता, एक पासा फेंका है उसमें जो पॉसिबल आउटकम है वो 3 है और टोटल जो आउटकम है वो 6 है। तो यहां पर पॉसिबल आउटकम 3, यहां 1 टाइम से 1/6 का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, संभव परिणामों की संख्या बटे में कुल संख्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम यहाँ पर 6 है अपॉन में, और ये यहाँ जो 3 है वो 1 है, एक ही बार है, तो यहाँ पर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। एक पासे फेंका है, एक पासे में यही नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या 1 से 6 तक अभाज्य संख्या 2 3 और 5, 3 नंबर हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। इन 3 नंबरों में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास जो संभावना है, संभव परिणाम है वो 3 है और टोटल परिणाम है वो 6 है। तो 3/6 मीन्स 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले जब 2 पासे हम फेंकेंगे तो हम सबसे पहले है कि इसमें पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, जो सैंपल स्पेस होंगे वो कितने होंगे, टोटल परिणाम कितने होंगे। यहां पर हम 2 पासे फेंकने पर ध्यान से देखिए, 6 की पावर 2 मीन्स 36 पासे में 6 नंबर होते हैं। अगर ये 2 बार इसको फेंका है तो 6 की पावर 2, अगर इससे 1 बार फेंका है तो 6 की पावर 1, अगर 3 टाइम फेंका है तो 6 की पावर 3। क्लियर है? यहाँ पर 36 पॉसिबल आउटकम है, 36 पॉसिबल टोटल आउटकम हो गए। यहाँ ये बोल रहा है दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। समान संख्या मीन इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो पॉसिबल आउटकम है वो यहां 6 है और टोटल आउटकम 36 है। क्लियर है?
तो यहाँ पर 6/36 मीन्स 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1/6। हम जब दो पासे को फेंकेंगे, ध्यान से देखिएगा इसके सैंपल सीक्वेंस, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये 1 के साथ, यहाँ के 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, क्लियर है। यहाँ फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, यहाँ पर 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 6, ये सीरीज चलेंगी। 5 के साथ 1, 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 6, ये टोटल आउटकम हुए हैं ये 36। अब इसमें वो नंबर सर्च करने हैं जो समान संख्या मीन्स दोनों नंबर सेम सेम हो। तो यहाँ पर 1 1 सेम सेम है और 2 2 सेम सेम है। यहाँ नेक्स्ट नंबर 3 3 होगा, इसमें 4 4 भी होगा, 5 5 होगा और लास्ट में 6 6 होगा। तो टोटल जो नंबर है हमारे पास वो है 6। जो संभावना है, संभव परिणाम है, जो सेम नंबर है वो 6। तो 6/36 1/6, 6 से कैंसिल आउट किया है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ एक सिक्का जब उछालेंगे तो उसके जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 होंगे, टेल या हेड, क्लियर है। तो एक जो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि एक बार है और टोटल 1/2, इसका करेक्ट आंसर टोटल है 2 पॉसिबल आउटकम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता है। 2 सिक्के उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता। 2 सिक्के उछालने पर जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। 2 पट आने की प्रायिकता हमारे पास 1 है, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1/4 ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है, क्लियर है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक इक्का आने की प्रायिकता। बोलो आंसर आने दो। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला है, 52 पत्तों की गड्डी में इक्काओं की संख्या 4, तो 4/52 1/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। क्योंकि जो इक्कों की संख्या होती है गड्ढे में 4, तो 4 संभव परिणाम, कुल परिणाम 52, 4/52 को 4 से कैंसिल आउट करने पर 1/13 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाले पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तस्वीर वाले पत्ते 4 पत्ते गुलाम के, 4 पत्ते बेगम के, 4 पत्ते बादशाह के, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। टोटल पत्ते जो हुए हैं वो 12, 12 पत्ते गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब ये एक तस्वीर वाले पत्ते निकालने की प्रायिकता जो संभव परिणाम है वो यहाँ पर 12 हैं और टोटल परिणाम है यहाँ पर 52, तो 12/52, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर 3 है, यहाँ पर 13, 3/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 एम्प्टी हैं, खाली हैं। 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, यहाँ पर जो टोटल हुए हैं वो 24 हुए, 8 + 16 24, तो एक पुरस्कारों की संख्या 8 है, तो 8/24 संभव परिणाम 8 है, टोटल परिणाम यहाँ पर है 24, यहाँ से कैंसिल आउट करने पर 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 टिकटों जिन पर क्रम से जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक इसमें नंबर हैं, एक टिकट निकाला जाता है। टिकट
पर 5 के गुणज की संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक जो 5 के गुणज होंगे, यहाँ 5, 10, 15, 20, हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम है। 4 अपॉन टोटल है 20, यहाँ पर 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में से 8 लाल, 2 काली और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के काले न होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर लाल बॉल 8 है, काली बॉल यहाँ पर 2 है, सफेद बॉल यहाँ 5 है और कुल बॉल 15। ठीक है। काली बॉल न होने की प्रायिकता मीन्स यहाँ से काली बॉल प्रायिकता न होने की चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम होंगे, काली बॉल न होने की प्रायिकता का मतलब है जब हम उस थैले में से कोई बॉल निकालेंगे तो काली बॉल नहीं आनी चाहिए, तो या तो लाल आएगी या सफ़ेद आएगी। यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम है वो 13 अपॉन टोटल आउटकम 15, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। काली न होने की प्रायिकता मीन्स जो काली बॉल है वो 2 है, तो 2 बॉल नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई सी भी कलर किया जाए। क्लियर। यहाँ पर जो 3 कलर हैं, लाल और सफ़ेद में से लाल की संख्या यहाँ पर 8, सफ़ेद की संख्या 5, टोटल 13 पॉसिबल आउटकम है। 13 बॉल में से कोई सी भी बॉल आ सकती है और टोटल जो कुल बॉल हमारे पास है वो 15, 13 अपॉन 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल और 5 काली। उजले बॉल यहाँ 3 हैं, लाल बॉल यहाँ पर 4 हैं, काली बॉल यहाँ 5 और कुल बॉल हमारे पास यहाँ 12। ठीक है। एक गेंद निकाला जाता है, निकाल गए गेंद के ने काला और ने उजला होने की प्रायिकता, इसमें से हमें एक बॉल निकालनी है। ने तो काली होनी चाहिए, ने उजली होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो बॉल आएगी वो लाल बॉल आएगी। लाल बॉल हमारे पास 4 हैं और टोटल बॉल हमारे पास 12 हैं, तो यहाँ पर 4/12 मीन्स 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पास है जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है, ए आने की प्रायिकता। यहाँ पर ए संभव परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 6, तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2। एक सिक्के को उछालने पर 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, टोटल 2 होंगे, हेड या टेल। तो यहाँ पट आने की प्रायिकता मीन्स टेल की प्रायिकता बात कर रहा है, टेल की प्रायिकता 1/2। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके सैंपल सीक्वेंस जो होंगे, 3 सिक्के उछालने पर हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। क्लियर है। यहाँ पर ये बात कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, कम से कम 2 हों, तो यहाँ इसका जो मतलब है 2 से कम हेड नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड यहाँ पर है और इधर कम से कम 2 हेड नहीं है, तो यहाँ पर 4 पॉसिबल आउटकम है और टोटल आउटकम यहाँ पर 8,
तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? क्लियर है? यहां पर हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम होंगे। 1 के साथ 6, इन दोनों का जो जोड़ है वो 7 है। 2 के साथ 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम 36, 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ एग्जामिनर ये इसका जो जोड़ है वो 7, यहाँ तो जो इस क्वेश्चन का जो योग है वो 7 है, तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम है वो 6 9 10 11 12 कुछ भी रख सकता है। तो यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो आप पर आने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को। अभी 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है। यहाँ पर 1.1, इसका मतलब है ये 1 से ज्यादा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1.1। अगले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर दो सिक्के उछालने पर जो संभव जो टोटल आउटकम होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, यहाँ पर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये तीनों हमारे शामिल हैं, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल आउटकम हमारे पास 4 है और पॉसिबल आउटकम 3, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक थैले में 6 काली बॉल हैं, 8 उजले, कोई गेंद निकाली जाती है, उजले होने की प्रायिकता। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर उजली बॉल 8/14, 14 कहाँ से आया है? 14 है, इन दोनों का योग, टोटल जो बॉल है थैले में वो 14, 8/14, 8/14 को आप कैंसिल आउट करोगे तो 4/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इतना ही टाइम लगना बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो यहां पर 3.5 1 से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यहां पर किसी घटना एक के लिए निम्न में से कौन सही है? यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है, PE ग्रेटर देन 1 मीन्स PE, किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा होती है। क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 से छोटा होता है। नहीं, ये 0 से छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही आंसर इसका मिलने वाला है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 हो सकता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो कम से कम 0 होगा और ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। क्लियर है? यहां इधर ऑप्शन जो डी है, प्रोबेबिलिटी का आंसर -1 के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। और इनमें जो बात कर रहा है क्वेश्चन,
किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन सी सही है? सही की बात, यहाँ 3 गलत है, 1 सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना कह लो या फिर अनिश्चित घटना कह लो, उसकी प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता 1। क्लियर है? किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है 0। क्लियर है? यहां पर ये बोल रहा है किसी घटना का अधिकतम मान, सबसे अधिक मान प्रोबेबिलिटी का क्या हो सकता है? वो 1 है। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।